मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं जानता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का दिन बहुत जबरदस्त है। और आज की इंतजार तो हमें सबको रहती है, गुलाब जी को, हमें, आप सबको। क्योंकि हम बहुत लकी हैं कि विनिंग टीम जैसा प्लेटफॉर्म हमारे साथ है, कि हमारे पास एक अच्छे लीडर को हमें सुनने का मौका मिलता है। तो आज जिन लीडर को मैं बुलाने जा रहा हूं, आप बहुत एक्साइटेड हैं उनको सुनने के लिए, मुझे मालूम है। मैं खुद उनसे बहुत पर्सनली इम्प्रेस और एक्साइटेड रहता हूं। वो एक हाई क्लास डिफेंस के अंदर में, एक क्लासिफाइड जॉब के अंदर में है, बहुत बढ़िया। आप उसके अपने बारे में तो वही बता पाएंगे जितना वे बता सकते हैं। और जबरदस्त लीडर हैं, यंग हैं, और पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर उनका बिजनेस है। आप बिल्कुल अपनी डायरी पेन सब तैयार करके रखिए, क्योंकि आज वो जो जो चीजें बताएंगे वो बहुत हमारे सबके काम आने वाली है। तो इससे पहले कि मैं ऑफिशियली उन्हें बुलाऊं, हमारे होस्ट साहब आ गए हैं, गुलाब जी। तो मैं चाहूंगा अभी 2 मिनट के बारे में जरा बात करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। गुलाब जी। जी विवेक जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आप हैं तो बाहर हैं। माय प्लेजर सर। विवेक जी के बिना इस मीटिंग को, है ना, अटेंड करना कुछ मजा ही नहीं है सर। थैंक यू सो मच विवेक जी। और वी पीपल आर लक्की। आज हम लक्की हैं, हमारे साथ एक और जबरदस्त लीडरशिप, विनिंग टीम की जबरदस्त लीडरशिप है। मनोज जी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आज मनोज जी अपने बारे में और कुछ बताएंगे आपको। और स्पेशली इनकी लीडरशिप, इनका काम करने का तरीका। ही इज विवेक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज अ क्लास वन ऑफ। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल डिफेंस में है ये। विवेक, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, थोड़ा बीच में रुक गई थी। और मनोज, हाँ, मनोज जी का काम का तरीका मैं बहुत पर्सनल लेवल पे, मैं और विवेक जानते हैं, हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं। और जिस तरह से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, अपनी जॉब को, जॉब प्रोफाइल को मेंटेन करते हुए, पार्ट टाइम स्पेयर टाइम, और इन्होंने बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है। इनकी ट्रेनिंग हो, इनकी द वे ऑफ स्पीकिंग हो, सब कुछ को जो इस लेवल ऑफ लीडरशिप को, आई कैन से कि वो वहां पे लीडरशिप का जो लेवल है उसको पूरी तरह से मेंटेन करते हैं, राइट। और आप सब आज जितने भी लोग इनको सुनेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, मैं आपको वादा करता हूं कि आप अपना दिल और दिमाग दोनों खुला रखना, और नोट डाउन करना अपनी डायरी में, यानी कि डायरी खास खुली रखना आप। और जो भी चीजें आपको बताई जाए उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश करना, अपलाइन के साथ चेक करके। जिस तरह से इन्होंने इतनी बड़ी टीम बनाई है, इतना बड़ा नेटवर्क बनाया है। और सो थैंक यू सो मच मनोज जी, बिहाफ ऑफ मी एंड विवेक जी एंड ऑल द विनिंग टीम। यहाँ पे हम स्वागत करेंगे, लेकिन ऑफिशियली स्वागत तो विवेक करेंगे। सो मैं विवेक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब उनको इस स्टेज पे बुलाया जाए। थैंक यू सो मच विवेक जी, थैंक यू। थैंक यू गुलाब जी। गुलाब जी की परमिशन मिल गई है। और बाकी मैं आज आप मिलने वाले हैं एक प्रेजेंट पर्सनालिटी के साथ में, स्मार्ट पर्सनालिटी। किस तरह से इस बिजनेस को कमिटमेंट के साथ पार्ट टाइम बेसिस पे बिल्ड किया जा सकता है। और मनोज जी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल पे, और एक अच्छी इनकम को एंजॉय करते हैं ऑलरेडी, इससे पहले भी एक अच्छी सैलरी को एंजॉय करते हैं। बट कितना पैशनेट है इस बिजनेस के लिए, आप अभी सुनेंगे। तो मैं बिल्कुल बीच में न रहते हुए आप सबके साथ तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूं मिस्टर मनोज प्रजापति फ्रॉम आगरा। वेलकम मनोज जी। थैंक यू सो मच विवेक भैया एंड गुलाब भैया। और मैं सच में ये दिन जो आज मैं देख रहा हूँ, बहुत समय के बाद मुझे नसीब हुआ है। खासतौर पे 2 साल से तो कोरोना ने आप बड़े भाइयों से अलग कर रखा है। लेकिन थैंक यू सो मच विनिंग टीम, इन्होंने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए। और हर बार आप जो है थर्सडे की नाइट को एक बहुत ज़बरदस्त ये इवेंट करते हो, जिसमें हमें बहुत सारे यूनिक लीडर को सुनने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। लेकिन सीखते सीखते मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा ही नंबर आ जाएगा। और थैंक यू गॉड एंड थैंक्स टू मिस्टर भायल सर एंड होल फैमिली एंड विनिंग टीम एंड यू सीनियर लीडरशिप ऑफ विनिंग टीम, जिन्होंने मौका दिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपने अनुभव शेयर करने का और लोगों से बात करने का। थैंक यू सो मच गुलाब भैया, थैंक यू सो मच विवेक भैया। अब लोग मनोज ये जानना चाहते हैं, आप एक क्लास 1 ऑफिसर हैं और एक एस्टेब्लिश जॉब जी के भैया। साथ और एक फैमिली के साथ आपने इस बिजनेस को शुरू किया। तो जरूर सब जानना चाहेंगे जी कि कैसे आपने शुरू किया, और कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप मंगल ग्रह से आए थे और एकदम से आपके साथ लाइन लगी हुई थी, तो आपने शायद कुछ चैलेंजेस नहीं फेस किए होंगे इस टाइप की। मतलब पूरा दे वांट टू नो, द वर्ल्ड वांट्स टू नो। ओह ग्रेट।
तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, भैया ने एक ऐसे पॉइंट को टच कर दिया जिसमें अब फायर होने वाला है। बिल्कुल भैया ने सही कहा, मंगल ग्रह से तो नहीं उतरे लेकिन मंगल ग्रह पे हिंदुस्तान पहुंच जरूर गया। और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ जो कहीं ना कहीं उनके लिए भी प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। तो मैं अगर अपनी जर्नी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो मेरा नाम जैसे आपको पता ही है मनोज कुमार प्रजापति है। बाई प्रोफेशनल में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल में, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की मैकेनिकल में। और मुझे आगे हायर स्टडीज़ के लिए इसलिए मौका नहीं मिल पाया क्योंकि मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स में इन्वॉल्व था जिसकी वजह से मेरे पास में टाइम नहीं था। और मेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर को लगा कि यू शुड नॉट कंटिन्यू विद योर हायर स्टडी, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन दीज प्रोजेक्ट्स। ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है, इन पे काम कर रहे हैं। तो मैं उस पार्ट को तो टच नहीं करूंगा लेकिन आपको मैं हल्का फुल्का जरूर ग्लिम्स दूंगा कि मेरा प्रोफेशन क्या है। मैंने अपना जॉब कैरियर शुरू किया था ईयर 2000 में, जून से। यानी अगर मेरी अपनी कैरियर की बात करूं जॉब की, तो मुझे लगभग 22 साल से ज्यादा का तजुर्बा है स्टिल जॉब का। तो जितने भी मेरे जॉब करने वाले भाई हैं जो सुन रहे हैं मुझे, उनके लिए ये बिजनेस एक बहुत बड़ी होप हो सकता है, जो ओवर द जर्नी आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो सकता है। तो मैं बात करूं कि लगभग 5 साल मैंने जॉब किया और उसके बाद में फिर मुझे गवर्नमेंट में काम करने का मौका मिला। जब प्राइवेट में भी था तो मेरे पास जो इंडस्ट्री थी बहुत अच्छी थी, चाहे वो प्रिंटर हाउस लिमिटेड हो, एक सारी ISO सर्टिफाइड कंपनी थी जिनके अपने जो है फॉरेन के साथ में क्लाइंट्स थे, जहाँ पे वो एक्सपोर्ट भी डील करते थे। मोजरवेयर इंडिया लिमिटेड आपने सुना होगा, नोएडा में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो CD बनाती थी। आपने सुना होगा सुब्रोस लिमिटेड के बारे में, जो इंडिया के अंदर जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें लीडिंग एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरर सिस्टम है, जिसके अंदर मैंने काम किया। इसके बाद मैं बात करूं, मैंने काम किया रीजेंसी क्रिएशन लिमिटेड के अंदर, जो मोनार्क इंटरनेशनल के साथ में डील करती थी, जो US का एक बहुत बड़ा वेंचर था। और इसके बाद मैंने काम किया ITC ग्रुप के साथ में, जो सहारनपुर में एक इंडस्ट्री है। और ITC ग्रुप आप जानते हो, और वो टबैको में डील करती है। उस डिवीजन में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और वहां पे उस समय मैं बात कर रहा हूँ ईयर भैया 2002 की इनिशियल लेवल पे जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उस वक्त भैया आप ये समझो कि 100 रुपए का एक सिगार यूरोप में लॉन्च होना था जिसके ऊपर R&D चल रही थी। तो उस प्रोजेक्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद फिर मुझे कुछ ही समय में जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। और सबसे खास बात ये थी कि मेरे नेटिव पे मिली, यानी मैं बॉर्न एंड बॉट आगरा से बिलोंग करता हूँ और यही एक रिसर्च लैब है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ ऑल इंडिया लेवल पे और मैं उसको ज्वाइन किया। और तब से 17 साल से अनवरत मैं सेवा दे रहा हूं। लकी हूं कि मैं अपने देश के लिए कुछ काम कर पा रहा हूं। रियली आई प्राउड ऑन माय जॉब एंड आई प्राउड वुड द असाइनमेंट दे हैव गिवन टू मी, और मैं उन पे पूरी तरीके से मैं काम कर रहा हूं। और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है और बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं। अब मैं बात करूंगा यहां से आगे अपनी इस बिजनेस जर्नी की। माय डियर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा ऑलरेडी एक सक्सेसफुल करियर था, एक सक्सेसफुल ट्रैक था, मेरी अच्छी सैलरी थी, अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी। और गवर्नमेंट जॉब में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी और उसमें भी जो जॉब थी वो अच्छा प्रोफाइल था और सैलरी भी अच्छी थी। आज अगर मैं बात करूं कि मैं मेरी जॉब आपको गिफ्ट करना चाहूं जिसमें 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है और आपको जो है क्लास 1 ऑफिसर का रुतबा मिलता है, तो मुझे पता है आप सारी चीजें छोड़ के उस जॉब को लेना चाहोगे। लेकिन इस जॉब के साथ साथ भी जो मैंने पकड़ा वो अब आप भी पकड़ सकते हो, आप भी ले सकते हो। जो भी मुझे सुन रहे हैं वो सब ले सकते हो। जिनके पास है वो आज की इस मीटिंग के बाद उसका कद्र करना सीख जाएंगे। आपके पास भी है, मैं वेस्टीज में हूं तो आप भी वेस्टीज में हैं जो मुझे सुन रहे हैं, लेकिन शायद उस तरीके से आपने कद्र नहीं की जिस तरीके से मैं कद्र कर गया और मैं यहां तक पहुंच गया कि आज आपसे मैं अपने एक्सपीरियंस को रूबरू कर सकूं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी नवंबर 2015 में नाना करते। ऐसे बहुत सारे लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि अक्सर करके आपने देखा होगा जब किसी को आप बताते हो, प्लान समझाते हो, तो वो कहता है दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी और कॉफी और व्हाटसोएवर दे टेल। और आपको लगता है कि यार ये बात हो नहीं पाएगी, लेकिन रियली थैंक्स टू मिस्टर अभिषेक चौहान हु इज माय अपलाइन फ्रॉम मथुरा, और वो मुझे 7 महीने तक ट्रैक किया। तो यहां से एक मैसेज है कि कोई अगर व्यक्ति आपको मना कर रहा है तो वो वर्तमान में मना कर रहा है, भविष्य में मना नहीं कर रहा। पर आप भविष्य में ट्राई नहीं करोगे, ये आपकी गलती है। तो आपको ट्राई करना चाहिए। अभिषेक जी ने लगातार ट्राई किया और 7वें महीने में जाके मैं लॉन्च हुआ वेस्टीज एंड विनिंग टीम में। पर मैंने ऐसे शुरुआत नहीं की, क्योंकि देखिए जितने भी मेरे जैसे प्रोफाइल के लोग होते हैं वो थोड़ा सा दोस्त टेढ़े तो होते हैं। प्लीज इसको माइंड मत करना, बाकी लोग वो थोड़ा टेढ़े तो होते हैं क्योंकि उनके पास में जॉब का एक एटीट्यूड होता है, उनकी सक्सेस का एक एटीट्यूड होता है। लेकिन सही मायने में अगर आप उसको छलनी में उतार दोगे, सही मायने में आईना दिखा दोगे, तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि जो तुम्हारे पास है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। राइट, हम जिस बिजनेस में उसकी रिटायरमेंट नहीं है और हम जिस जॉब में है, मैं जिस जॉब में उसकी रिटायरमेंट तय है। और रिटायरमेंट के बाद जिंदगी जब तक है तब तक चाहिए आपको क्या? पैसा। और मुझे भी ये पता है कि आज जो सैलरी है, रिटायरमेंट पे जो सैलरी होगी, मैंने सोचा नहीं रिटायरमेंट के बारे में, पर हाँ मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में जरूर सोचा भैया, तो वो तो होगा।
तो उस केस में अगर हम बात करें तो मेरे को आज लगभग 5.5 साल की जर्नी में मेरी वेस्टीज की जर्नी कैसी रही और यहाँ से क्या अचीवमेंट हुए, डेफिनेटली ये आपको एक बहुत बड़ी होप देंगे और आपको एक बहुत बड़ी एनर्जी और बहुत बड़ा आपको जो है एक ऑब्जेक्टिव देंगे कि यार आपको करना चाहिए। मैं वेस्टीज में क्यों आया, मैं 7 महीने तक क्यों टहलाता रहा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहता था, मेरे पास मोटिव नहीं था, मेरे पास ऑब्जेक्टिव नहीं था, मेरे पास कोई बर्निंग डिजायर नहीं था, तो मैं आना नहीं चाहता था। उसके बाद में मेरी मुलाकात अभिषेक जी ने यूं ही एक्सीडेंटली, दैट वाज नॉट इनविटेशनल, दैट वाज नॉट के उन्होंने जो है अपॉइंटमेंट कर रखी हो, नहीं, जैसे हम करते हैं ना कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग, वो करे कुछ नहीं, सीधे आके धड़ाम। और बड़ा फनी इंसिडेंट था कि मैं खाना खा के बाहर टहलने निकला था और वैसे ही अभिषेक सर और निश्चय सर दोनों सामने दरवाजे पे खड़े हैं, तो ऑब्वियसली सम्मान बनता है, आए बैठे, आधा घंटा बातचीत हुई। और मैं यहाँ पे स्पेशली तारीफ करना चाहूंगा निश्चय तोमर सर की, जिनको इंडस्ट्री का बहुत बड़ा तजुर्बा है। उन्होंने मुझसे वेस्टीज के बारे में बात नहीं की, कमाल की चीज है भैया, वेस्टीज के बारे में बात नहीं की, उन्होंने बात करी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करी, उन्होंने जो है इसके ओवरऑल फ्यूचर के बारे में, और इसमें उन्होंने जो कुछ मुझे ग्लिम्स दिया, और उस वक्त मुझे वो इंसान बहुत अच्छे लगे। मैं आपको बता रहा हूं ना कि प्लान कौन दिखा रहा है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन प्लान किस तरीके से दिखाया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया ने जो बातें करी उनसे मैं बहुत जो है मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके, पर्सन बहुत अच्छे लगे, उनका ओवरऑल ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगा, उनका बात करने का तरीका सलीका, बैठने का तरीका सलीका, मिलने मिलाने का तरीका सलीका, जब मैं बात कर रहा हूं तो सुनने का तरीका, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं, कैच करिएगा कि मुझे कैसे इस बिजनेस में लाया गया। अभिषेक चौहान साहब तो माध्यम थे, लाने वाले हैं निश्चय तोमर सर। दैट मीन्स अभिषेक सर ने अपनी अपलाइन को राइट यूज किया, यहाँ पे ये मैसेज है। जो सीनियर अपलाइन आई वो पूरे डेटा बैंक के साथ आई, दैट मीन्स आप पूरा इनपुट दीजिए अपनी अपलाइन को, तो उन्होंने मेरे साथ सही काम किया और देन एंड देयर 30 मिनट के अंदर मेरा फॉर्म साइन हो गया। और उस फॉर्म साइन पे एक और फनी इंसिडेंट हुआ, वाइफ बोलती है किन चक्करों में पड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, जॉब ही कर लो। तो ये सब होता है, इसके बाद फॉर्म साइन हो गया। अब यहाँ पे बहुत ही टर्निंग पॉइंट आता है, टर्निंग पॉइंट ये आता है कि मुझे मौका मिला एक और इंडस्ट्री के सीनियर लीडर से मिलने का, जिनके पास में बहुत लंबा तजुर्बा था। उन्होंने बात किया मेरे से ग्लोबल इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे प्रोफाइल से जो है रूबरू थे और मेरे बैचमेट बहुत सारे हैं जो है डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो मुझे उन्होंने ग्लोबल विजन भी दिखाया इंडियन विजन के साथ में। तो मुझे समझ में आया कि तो इंडस्ट्री बड़ी कमाल की है, बहुत जानदार है, शानदार है, जबरदस्त है, ये सब चीजें समझ में आई। और उसके बाद में फिर मेरा सफर शुरू हुआ कहां से, जी हाँ, फरवरी फर्स्ट फैमिली रियूनियन 2016 इंदौर अभय प्रशाल स्टेडियम। विशाल स्टेडियम, वहां पे सही मायने में मैं बॉर्न हुआ वेस्टीज के अंदर और विनिंग टीम के अंदर। तब तक तो फॉर्म साइन कर लिया था, प्रोडक्ट यूज कर लिए थे, दैट्स इट। लेकिन जब मैं उस फंक्शन में गया तो माय डियर फ्रेंड मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक रेनाउंड डॉक्टर इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं। एमबीबीएस एमडी मेरा कभी सपना हुआ करता था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं इंजीनियर बन गया। उसके बाद मैंने देखा एक आईएएस ऑफिसर क्या कर रहा है। एवरीबडी यूज्ड टू बी बिकम आईएएस ऑफिसर, हर व्यक्ति बनना चाहता है। फिर मैंने देखा एक रिनाउंड बिजनेसमैन क्या कर रहा है, जिसके पास में ऑलरेडी बहुत अच्छी वेल्थ है, दौलत है, सब कुछ है, वो इस बिजनेस में क्या कर रहा है, माय गुडनेस। फिर मैंने एक डिप्टी चीफ सेक्रेटरी को देखा जो बिहार से आए हुए थे, उनसे बातचीत चल रही थी, वो देखा, मैं बड़ा इंस्पायर। मैं किसी कोने में बैठा हुआ था, आई वाज जस्ट मतलब फर्स्ट टाइम मैं किसी कोने में बैठा हुआ सब सुन रहा था, देख रहा था, समझ रहा था। उसके बाद वहां से एक डिसीजन लेके मैं उठा कि नहीं, ये इंडस्ट्री को काम करने का और इस बिजनेस को बिल्ड करने का, मनोज अब आपके पास में स्ट्रॉन्ग रीजन है, अब कोई कारण नहीं है कि आप रुको। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्म साइन करने से लेके वहां तक की जो जर्नी थी, ये मेरी एक प्रोसेसिंग थी।
और उसके बाद सब फंक्शन में डिसीजन हुआ। और हमेशा जितने भी बड़े डिसीजंस होते हैं माय डियर फ्रेंड, जितने भी बड़े लीडर आप अपनी टीम के अंदर लेके आना चाहते हो या डेवलप करना चाहते हो, मेरी टीम के अंदर काफी लीडर्स हैं और वो सब फंक्शन की देन है। क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में एक बड़ी पिक्चर और एक बड़ी सक्सेस आप देखते हो। वहां से मेरा उदय हुआ और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1 साल के अंदर डायमंड किया और मैंने जो है 2.5 साल के अंदर जो है क्राउन किया, मैंने 3.5 साल के अंदर जो है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर किया और इस पे अभी मैं काम कर रहा हूँ। और अगर मैं सक्सेस की बात करूँ तो मेरा पहला चेक आपके लिए बहुत ही इंपैक्टफुल होने वाला है। मेरा पहला चेक, जी हाँ, मेरा पहला चेक था 429 रुपए का। 429 रुपए का पहला चेक था। आप सोचो कैसे आप कल्पना कर सकते हो कि इस बिजनेस में आप काम करो। उसके बाद पहले महीने का जो मेरा चेक था वो था 1100 समथिंग, 1173 रुपए का। जी, 1173 रुपए का। अब पहले महीने खूब काम किया, खूब प्लान दिखाए, खूब मीटिंग करी, खूब मार खाई, खूब थपेड़े पड़े, खूब सब कुछ हुआ। ये ठीक वैसा ही होता माय डियर फ्रेंड, जब आपने पहली बार, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन मेरे से कनेक्ट कर पाएगा, जब पहली बार आप स्पोर्ट्स करते हो और ग्राउंड पे उतरते हो तो आपका जो है ना रोम रोम दर्द करता है और आप तब स्पोर्ट पर्सन बने नहीं हो। दैट मीन रिजल्ट कुछ नहीं है, आपने कोई मेडल नहीं जीता, कोई प्रतियोगिता नहीं जीती, कोई आपका नाम नहीं हुआ, लेकिन आपने कॉम्पिटिशन कितना किया, सो मच। और 1173 रुपए आया। अब आप सोचोगे कि यार इससे आगे कैसे बढ़े। माय डियर फ्रेंड, अगर आपका विजन क्लियर है, आपका बर्निंग डिजायर क्लियर है तो 1133, 1173 और 429 कोई मायने नहीं रखता। पर आपको मायने क्या रखता है कि आपने इस इंडस्ट्री में कितने बड़े बड़े चेक देखे। उस समय सिद्धार्थ सर का चेक था 34 लाख रुपए भैया, जो आज 1.25 करोड़ पे है। तो 34 लाख तो दिख गया था कि एक व्यक्ति जो सिंपल ग्रेजुएट है, बहुत ज्यादा एज नहीं है, आई थिंक 40 के राउंड है और मेरी एज ग्रुप में वो आते हैं, अगर वो इस इंडस्ट्री से बहुत कम समय में अगर 34 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच सकते हैं तो पोटेंशियल तो है मनोज। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि आप अपनी पोटेंशियल से बिजनेस की पोटेंशियल को मैच कराओ और जो आप पाना चाहते हो वो लेके जाओ। तो मैंने काम करना शुरू किया, फिर दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। पहला कमिटमेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मैंने अपने आप से लिया था बिजनेस के अंदर, वो था कि मैं कभी भी 11 बजे से पहले घर की दहलीज पे कदम नहीं रखूंगा। रीजन, क्योंकि 6 बजे तक तो ऑफिस में ही रहना दोस्त। ऑफिस की जॉब के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। समटाइम थोड़ा और ज्यादा टाइम भी लग सकता है, समटाइम और भी कुछ हमारे कुछ ट्रायल्स आ जाते थे तो हम लोग उसमें इन्वॉल्व रहते थे। तो कहीं ना कहीं 11 बजे से पहले नहीं रखना। तो मैं बेसिकली अपनी गाड़ी में सब कुछ रखता था, मेरे कपड़े, मेरा बिजनेस बैग, मेरे टूल्स, मेरे प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग वाज इन द गाड़ी। मेरे पास फैसिलिटी थी तो मैंने उसका इस्तेमाल किया। हमें देखना पड़ता हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, उसके हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया। किसको प्लान दिखाना मैं ये कभी चेक नहीं करता था, प्लान दिखाना बस यही चेक करता था। मैंने कभी ये चेक नहीं किया कि प्लान किसको दिखाना है, मैंने ये चेक किया कि प्लान होना चाहिए, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है। क्यों? क्योंकि हम कभी भगवान बन नहीं सकते जो किसी का नाम, किसी का प्रोफाइल, किसी का चेहरा देख के बता दें कि हमारी टीम में बहुत बड़ा लीडर बनेगा, नहीं। और आपने ऑलरेडी एग्जाम्पल देखा है, जब फुटपाथ पे शर्ट बेचने वाले मोइन खान जी आज एक बहुत अच्छे जबरदस्त शानदार लीडर हैं और आज वो BMW चलाते हैं, कभी फुटपाथ पे शर्ट बेचा करते थे, आज चेक उनका लगभग 6, 6.5, 7 लाख रुपए के आसपास है। आप जानते हैं, चाहे वो राणा साहब, जो एक किसान जो हल जोता करते थे खेतों में, उनको किसी ने प्लान दिखा दिया, क्योंकि उसकी रणनीति यही थी, प्लान दिखाना है। प्लान किसको दिखाना है ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी प्लान दिखाना। तो शुरू में इस तरीके से भैया दिन रात काम किया, जबरदस्त काम किया। और आज अगर हम ग्रोथ या प्रोग्रेस की बात करें तो मेरा जो हाईएस्ट जो इनकम है वो मेरी 2,13,000 रुपए, एवरेज इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए मैं यहाँ से ले रहा हूँ। और ये पिछले 2 साल से कंटिन्यूअसली मेरी जो अपनी 22 साल की जॉब से जो मुझे इनकम आती है उससे हमेशा ऊपर जा रही है। अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो मेरी वाइफ मुझसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करती है, एंड प्राउड ऑन इट। मेरे से ज्यादा इनकम टैक्स पे करती है, यस। और हमें पता है कि हम अगले सिर्फ 1 साल के अंदर हमारा जो रिटर्न जाएगा वो जाएगा 60 लाख का। जी हाँ, 5 लाख रुपए की इनकम आती है। हमने यहाँ से अपनी होंडा WRV टॉप मनोज कुमार की होंडा WRV और कितना समय हुआ मनोज? 2 साल पार्ट टाइम, 2 साल पार्ट टाइम, फुल टाइम पार्ट टाइम। और ये गाड़ी आई है लगभग कितने 12 लाख रुपए की। दोस्तों देखो, मैं सच कहता हूँ, मान जाओ अभी भी हमने यहाँ से अपनी होंडा WRV टॉप मॉडल गाड़ी चला रहे हैं 12.5 लाख रुपए की, जो मेरे ऑफिस में मुझसे हायर ग्रेड के लोग और सैलरी वाले भी नहीं चला रहे हैं। दैट इज द इम्पैक्ट। आज जिस घर में आप भैया प्लान दिखाने आए थे, उसके बाद जिस घर में ये मीटिंग में दे रहा हूं, इसमें ये करीब 51 लाख रुपए का फुली फर्निश 158 स्क्वायर यार्ड में 3 BHK बहुत शानदार कॉलोनी में प्राइम लोकेशन पे ये फ्लैट से मैं मीटिंग दे रहा हूँ। और मजे की बात भैया ये है, मेरे सामने 1.25 करोड़ का ऑलरेडी डुप्लेक्स विला है जो मेरे टारगेट में ऑलरेडी चढ़ गया है।
तो मैं जब ये फ्लैट लेने का रीजन यही था कि हमारा बजट अभी इतना है जो हमें अलाउ करता है हाउसहोल्ड वेस्टेज का, तो हम ये लेते हैं। क्योंकि मेरे पास 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, 3 बच्चे हैं, तीनों की कॉन्वेंट स्कूल की एजुकेशन है। उनका खर्चा जो आता है पर डे का करीब 7 से 8 हज़ार, पर मंथ का 7 से 8 हज़ार आता है। तो आप समझे 20 हज़ार रुपये तो बच्चे की एजुकेशन में जाता है। अगर मैं सैलरी का बाइफर्केशन करूं तो सच बताऊं बस मुझे सांस लेने तक का ही बस जिंदगी है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से भैया ओवरऑल जर्नी हुई। और मैं ये कह सकता हूं कि माय डियर फ्रेंड, आपको अपनी अपलाइन, और अपलाइन का मतलब होता है विनिंग टीम सिस्टम के अंदर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। आपको उसको फॉलो करना है। ज्वाइन किसने कराया कोई मैटर नहीं करता, पर आप किस एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करते हैं, आप सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिस्टम जो कहता है उसको आप बिल्कुल अपने अंदर उतारते हैं, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप जानते हैं कोई भी गेम खेलोगे माय डियर फ्रेंड, देयर इज अ सर्टेन रूल टू विन द गेम। अगर आपको ये गेम जीतना है, लाइफ इज अ गेम ऑल अबाउट, आपको कुछ भी पाना है, इट्स अ गेम, कुछ भी पाना है, नौकरी पानी है, इट्स अ गेम। यू हैव टू डू द एजुकेशन, यू हैव टू फाइट द कंपटीशन, यू हैव टू फाइट द इंटरव्यू, है ना। वो सारे प्रोसेस से जाके आप जब फिर उसके बाद ऐसा नहीं है नौकरी मिली है, जिंदगी नहीं मिली है, अब आपको परफॉर्म करना है। परफॉर्म नहीं करोगे तो 6 महीने के अप्रेजल के अंदर किक आउट हो जाओगे। आपने बिजनेस डाला, पैसा लगाया, सब कुछ किया, मतलब देयर इज अ सर्टेन रूल यू हैव टू फॉलो। और रूल के बिना अगर जिंदगी चलाओगे तो एक्सीडेंट तय है, मतलब फेलियर तय है। और एक चीज, फेलियर मैंने भी लिया है, मुझे भी हुआ है। और जब फेलियर हुआ है तब भारत साहब जैसे बोलते हैं कि जब कठिनाई हो तो मेरे दोस्त मैसिव एक्शन में आ जा, मैसिव एक्शन में आ जा। जो समस्या तेरी 2 साल 5 साल 10 साल या जिंदगी भर चलेगी, तेरी 6 महीने में खत्म हो जाएगी। फोकस कर दे मैसिव एक्शन पे, तेरा काम बन जाएगा। और वो मैंने किया, क्योंकि बिजनेस में एक चीज तो मैंने देखी भैया कि बिजनेस कभी भी एक स्ट्रीम लाइन, एक लाइन नहीं चलती है ना, एक कर्व में नहीं चलता बिजनेस इज अ रोलर कोस्टर एवरीवेयर। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी है वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन है या टॉप 20 में आते हैं, तो ऐसा नहीं है रोलर कोस्टर नहीं है, वो तो जियो ने उनको हटा दिया, नहीं तो आज हम कुछ और देख रहे होते। तो दैट मींस बिजनेस में अगर आप आए हो तो बिजनेस माइंडसेट में एक चीज याद रखना, बिजनेस ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन आप हमेशा एनुअल ग्रोथ चेक करिए। Always check your annual growth. When you are checking the annual growth, आप हमेशा अपने आप को ग्रोथ में पाओगे। The condition is आप रूल फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। So that's all about my journey भैया।